एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਣਦੇਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਣਦੇਵ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਣਦੇਵ, जिया शर्मा, राहुल रणदेव, नीरू शर्मा, पंकज शर्मा, गीतिका शर्मा, खनक शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री रमेश रणदेव जी का जन्म पिता श्री राम मूर्ति जी दे घर माता श्रीमती दर्शना देवी जी दी कुखों 5 अप्रैल 1952 ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ श्री सुरेश कुमार रणदेव जी हुणां नाल गहरा मोह सी। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उपरंत आप जी ने स्टिकर्स का कारोबार शुरू किया। श्री रमेश रणदेव जी बहुत ही मेहनती इंसान सन। आप जी ने अपनी जिंदगी विच खूब मेहनत की ਅਤੇ खूब नाम कमाया ਅਤੇ आप जी ने अपने कारोबार ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ सन स्पोर्ट इंडस्ट्री ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ आप जी ने प्लाई बोर्ड ਦਾ बिजनेस ਕੀਤਾ, जो कि मौजूदा समय तक भी चल रहा है। आप जी का विआह श्रीमती संतोष कुमारी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां रोहित कुमार रणदेव, राहुल रणदेव ਅਤੇ ਨੀਰੂ शर्मा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੀ बेटी नीरू शर्मा श्री पंकज शर्मा जी हुणां नाल सुखी ਵਿਆਹਤਾ जीवन बतीत कर रही है ਅਤੇ आप जी ਦੇ बेटे रोहित कुमार रणदेव जी अपने पिता जी वाले कारोबार ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ आप जी ਦੇ ਛੋਟੇ बेटे राहुल रणदेव जी इंग्लैंड ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ रणदेव जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ रणदेव जी ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ रणदेव जी ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖਨਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। मैं भी परिवार अपने काजलों में आता हूँ। मैं भी मेरा परिवार पंकज नमाज के साथ जो मौके पर थे, बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत, दवाई भी हुई, सब कुछ छुट्टी लेके घर आ गए, लेकिन वक्त कुछ और दूर था, होने कुछ और दूर थे। घर आने के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य हुआ और संसार पर विदा किया। अब दो चीजें, एक तरफ देखें तो ये देखें कि भाजपा की कोई ज्यादा कर रही थी, है ना। हम ये सोचते ना 100 साल जी 72 साल तक तो कुछ, लेकिन दूसरी तरफ सोचो तो ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने किसी से कोई सेवा नहीं की, किसी से कोई सेवा ऐसी स्थिति नहीं आ रही। छोटे बेटे का ब्याह होना है, कई सारी चीजें करनी, पर परमात्मा को शायद मेरे भाई ये आप वो सुनते हैं, इसमें सांस सब ले जाना है, जब तक हम जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, जब तक हम काम के हैं ना, तब तक संसार में वैल्यू है हमारा। जब हम काम के नहीं रह जाते तो संसार में कोई वैल्यू नहीं रहती। और ये इसकी सब पर आने वाली है, जो रहेगा तो सबके साथ रहेगा। मैंने हमेशा कहा कि अगर आप माँ बाप की वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक आपको कोई औलाद नहीं, तो फिर मैं समझ भी लूंगी, हो सकता है आपको ना समझ, लेकिन अगर आपको खुद को औलाद हो जाए, तो बेटा बेटी हो जाए, फिर अगर आप बाप की वैल्यू नहीं समझते तो उसका मतलब आप नहीं समझ पाए। आप सोचो, आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। माँ रो देती है, माँ कहती है, माँ भावुक हो जाती है, बाप कहता है, बाप रुकता है, बाप परेशान नहीं होता, लेकिन माँ से भी कहीं
एक शायद उसी तरह बात कहती बात करी कि थक कर थके हुए कभी सोते नहीं देखा। हाँ, मैंने पिताजी को रोते नहीं देखा। इस संसार से जाना सब बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते कि जब बंदा मर जाता है, चार लोग कंधे पर रखते हैं, उसे शमशान की तरफ ले जाते हैं और पीछे परिवार वाले रिश्तेदार काफी सारे लोग आते रहते हैं। तो जो गया है वो पीछे आने वाले को कुछ कह के जाता है, कुछ शिक्षा दे के जाता है। स्वर्गीय रमेश रणदेव जी की आत्मा या किसी भी आत्मा का शरीर में जाते हुए कुछ संदेश दिया होगा। जाने वाला क्या कहता सुनिए। कहता है कि मैं लेट के जा रहा हूं, मैं लेट के जा रहा हूं, तुम चलकर आए। फिर कहता है कि मैं जलने जा रहा हूं और तुम जलाने आ रहे हो। चिता में रख लो तो उनकी आत्मा कहती है कि फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आज जा रहा हूं और तुम कल आ रहे हो। बस इतना ही फर्क है। कोई आज चला गया तो कल चला जाएगा। आप ही तो कहते हैं ना कि मौत से बड़ा किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी भी बनेगी। तो ठीक है, जाना सब। इस शरीर की मंजिल ही शमशान घाट। शमशान घाट के बाद ऐसा होता है कि मंजिल तो मेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहां तक आते आते। क्या दिया मुझे इस जमाने ने, मेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ये जो दुख है ना, जिस पर पड़ता है वो समझता है, और संसार में पड़ता सब पर ही। बाद में केवल पश्चाताप के साथ। देखिए, जब इंसान की डेथ होती है ना तो लोग बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, विलंबते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, सांसें चल पड़े, ऐसा हो जाए, कई तरह के बहुत हो। लेकिन शमशान घाट में जब जाते हैं और वहां से अंतिम संस्कार करके जो वापस आते हैं घर, तो कुछ समय के लिए सन्नाटा सा छा जाता है, चुप हो जाता है। क्योंकि इन आंखों ने सच्चाई देख इंसान जल अब तो चमत्कार होने से भी ठीक है, बात करो से होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए चुप शांत। मेरे मन में पिता के बारे में कुछ कहता लिखा, लेकिन कभी कहते हैं कि अगर मां की ममता का अंदाजा नहीं है ना, आप कहते हैं मां की ममता, अगर मां की ममता का अंदाजा नहीं है तो बाप की क्षमता का भी अंदाजा नहीं होता। वो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पिता 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 कोई नहीं। रात दिन 24 घंटे ये बच्चे बेटे हॉस्पिटल में डटे रहे। एक दिन रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे में गया तो बाहर पार्क में गाड़ी गई, सीट पे पड़े हुए रोहित हर वक्त 3 दिन लगातार ये कहता रहा, पर दिन में कोई टुकड़ा हो जाए, वहाँ पर एक बार ठीक हो जाए किसी भी तरह। अच्छी तरह जाने उसके बाद छोटे मेरे रावत को भी आज से नहीं काफी वर्षों से जानता हूँ। सब का मन दिन आत्मा बहुत रोहित मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, यजमान भी और 20 साल से। वो इंसान दूसरे की जिंदगी में देख सकता है। जो स्वर्गीय रमेश रणदेव जी का बेटा है वो दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकता, कभी तो अपनों की कैसे देख।
तो कोशिश तो पूरी की गई, इसमें कोई शक नहीं, पर इलाज बीमारी का हो सकता है, मृत्यु का थोड़े। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन है बहुत अनमोल, बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। संसार में कोई किसी का नहीं होता जब तक सांसें चल रही है। एक कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शरीर सबसे बड़ा दोस्त है और अंत में यही साथ में देता। कवि कहते हैं, कौन होता है किसी का नहीं। आज कोई हमारा अपना हो तो हमारी मर्जी के नाम से दूर ना जाए। कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, जब तक सांस है संसार। आज के बाद सब कारोबार का काम वो कौन थे, कहां से आए थे, कैसे थे। हाँ, पत्नी को, परिवार को हो सकता है जीवन भर, क्योंकि पत्नी के लिए तो सबसे बड़ा दुख है ना। हो सकता है जवानी में इंसान फिर भी परिवार के साथ एडजस्ट करता हूँ। इस अवस्था में तो होते ही पति साथ नहीं, जिसका पति चला गया उसका सब कुछ चला गया। तो बाकी तो संसार है, इसलिए कभी कहते हैं जब तक सांस है तब तक संसार है। कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, खाक ही बचता है केवल जिसको जल जाने के बाद। केवल रात, कुछ नहीं, बड़ा बड़ा फास्ट निकलता जा रहा है। आज पत्नी के लिए भी दुख है, बेटों के लिए भी दुख है, बेटी के लिए भी, सबके लिए दुख है कि आए के बिना लिबास के इस जगह पर, आए थे बिना लिबास के इस जगह पर, बस एक कफन के खातिर इतना सफर करना। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये तो भी कहते हैं कि सब कुछ अपने करने शुरू कर देते हैं, रोएंगे, परेशान होंगे, बाद में कहेंगे ले भी चलो, लेट हो रहे हैं, देरी हो रही है, ज्यादा देर रखने से क्या फायदा, ऐसी बात। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत आके डाले घेरे पे तेरे। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा वो मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। फिर आगे परिवार वाले क्या कहते हैं, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। फटाफट लेटाया, लकड़ियां लगानी शुरू कर दी, 5 किलो से करने शुरू हो गए। और अगला देख रहा हो, वो सोच रहा है, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। अब कफन पूरा नहीं किया, आकर के झट उठा ले मेहतर
जानते हो डराता कौन है? जिसको हम बहुत प्यार किए होते हैं सारी जिंदगी, या जिसके लिए हमने सब किया प्यार किया बाद खुशी, वही डराता है। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। वो दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, ये बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। कभी कहते हैं कि संसार है, या सभी नहीं समझ सकते, सब नहीं समझे। यहां तो इस संसार में देवता जैसे लोग भी रहते हैं और राक्षस जैसे लोग भी रहते हैं। इस संसार में जहर भी है और अमृत भी है। ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम किस तरह जीना चाहते हैं और हम क्या पीना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती थोड़ी कराए, अच्छे कर्म कोई जबरदस्ती थोड़ी कराए, नहीं करना, खुद सोचना पड़ेगा। हर बंदा नहीं समझ सकता मेरे भाई। हालांकि स्वर्गीय रमेश रणदेव तो बड़ा सरल समझ रहा, तो सरल व्यक्ति के बारे में शास्त्र कहते हैं कि चाहे वो तीर्थ में कभी जाए, इसका हृदय सरल है तो व्यक्ति सरल है, भगवान को प्रिय होता है, इसका उद्धार होता है, मोक्ष की तरफ होता है। उसी तरह ये बच्चे भी, मैंने पहले बात मैं तो काफी वर्षों से आपको क्या भावना है समाज के प्रति, क्या समर्पण भाव है, किसी के भी दुख सुख में तुरंत पहुंच जाना है, महसूस करना और यही चीज समाज में काम आती है, लेकिन हर बंदा नहीं समझ सकता है। शायद वो सूत्र बात कहते हैं, हर बंदा नहीं समझे, हर आदमी बात की सेवा नहीं कर सकता, वो है ही नहीं। हर एक इंसान परमात्मा को नहीं जान सकता, हर एक इंसान अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता। कोई है जो इस भव से पार निकल जाता है, संसार में समझ जाता है। शायद सबसे बात कहते हैं इंसान में क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत तक खो देता है, दौलत कमाने के लिए सेहत तक खो देता है और सेहत को पाने के लिए फिर दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर जाता है ऐसे जैसे कभी जिया। कुछ समय के बाद, मरने के बाद देखो इस लाखों करोड़ों अरबों की आबादी में, इतने बड़े संसार में आप कौन थे? एक साइड में कोई फर्क नहीं है। यहाँ संसार में लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों चले जाते, कुछ नहीं। हाँ, वो जरूर है कि अगर आपने कोई संसार में समाज के लिए नाम काम किया है तो समाज आपको याद, बस इसके अतिरिक्त आप कौन थे, इसके अतिरिक्त कहां से थे, आप गए, ये संसार में रुकता, ये रुकेगा थोड़ी, कैसे चलता रहेगा। आज कोई भी आएगा, कोई चला जाएगा, फिर कोई चला जाएगा, फिर कोई और आएगा, ये यहाँ पर बनेगा। ये दुनिया के झमेले कभी कम नहीं होंगे। अफसोस ये जरूर है लेकिन हम नहीं होंगे। तो साथ और सामाजिक लोग भी प्रार्थना सभा में बहुत सारे समाज प्रार्थना पालन जो भी विजय हुए हैं वो विराजमान है और हमारे
प्रमुख संदीप शर्मा का भाई साहब, सन्नी जी, कृष्ण गोपाल में राजा जी, मनी साहब, मैनाल साहब, बहुत सारे सदस्य विराजमान हैं। उसके बाद परमात्मा को श्रद्धांजलि देंगे शिव मुस्लिम कृष्ण गोपाल से। और ये बहुत धार्मिक समाज में लोग विराजमान शायद सब बना अरे बाप। तो मेरे भाई बहन इस तरह है संसार। कभी कोई नहीं सोचता कि मैं मरूंगा या मैं चला जाऊं, ऐसे चलता। लेकिन हाँ, आप हमेशा सुनते हैं कि कर्म साथ जाए है ही, जैसे कंप्यूटर सिस्टम नहीं बना होता है कि अपने आप अपडेट होते रहते हैं, हिसाब से करोगे वो निकालता रहेगा। इसी तरह वो क्रिएटर जो है ना, राम कह लो, शिव कह लो, कृष्ण कह लो, जो भी आपको कोई तो है जो बनाया है ना, जो सिस्टम देख रहा है, उसने सिस्टम सेट कर रखा है। जैसी करनी जस करनी तस भोगम काता नरक जात जो बताते हैं कि वो अपने आप फिक्स सिस्टम जो करोगे वो होएगा, और जितना देरी से मिलेगा प्लस 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 होके बस इतनी सी बात। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं तो इसलिए बताया करता हूँ जहाँ कार्यक्रम बैठे हैं सुबह शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं। आधे लोगों को शिकायत होती है कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, चीजें करते हैं, फिर भी परेशान। भगवान ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे मत। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जिससे भगवान ध्यान नहीं देगा ना, मुझे तुम चलोगे थोड़ी। पहले दूसरी बात, कर्म कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता, कर्म माफ कर ही नहीं सकता। भगवान माफ कर सकते हैं, वो दयालु है, कर्म नहीं माफ कर। एक छोटा सा प्रश्न कर्म के ऊपर सुनिए, कर्म काम कैसे करता है? अगर कोई इतनी चीज समझ गया तो वो हो सकता है पाप से बचे। और जो इंसान भगवान को और मृत्यु को याद रखता है, वो जान को उसके पाप कर्म नहीं करता, अनजाने हो जाता है। यह तो आप भगवान को मानो मत, सीधा क्यों मान रहे हो? अगर आप मान रहे हो तो आप ये जरूर देखो कि आप जो कर रहे हो वो देख रहा है, वो जरूर देख रहा है। जो आप सोच रहे हो वो भी आपको समझ पा रहा है। इसलिए 3 तरह के पाप कह गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म। कर्म कैसे काम करता है सुनिए। आपने सुना होगा, तो समझ अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए कर्म काम कैसे करता है, हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है शायद ऐसे ही हो रहा है, हमको अच्छा कर रहे हैं। कोई दुश्मनी थोड़ी है भगवान से, फालतू आपको तकलीफ थोड़ी मिले नहीं है, कुछ तो हुआ होगा तो होगा, कभी हुआ होगा। ये जन्म जन्म तक चलता रहता है हिसाब किताब, बड़ा तगड़ा सिस्टम है। इसीलिए वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछा कि अगर आप ये कहते हैं कि कर्म का फल धरती पर भोगना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ेगा, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगा? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, जिस अच्छे कर्म के पीछे कोई कामना नहीं होती, वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले कर्म होते हैं। इसलिए बहुत सारे कर्म बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। कर्म कैसे काम करते हैं? एक बार देखिए, उससे पहले जिसका हृदय चल रहा है, जुबान हो सकता है कटु, लेकिन मैंने तो ये देखा है समाज में उसकी वाणी हो सकता है कड़वी, उसका हृदय बहुत कम हो सकता है, ये हमने देखा है। और ये भी देखा है कि हो सकता है 100% सही नहीं हो, लेकिन मैंने देखा है जिसकी वाणी बहुत ज्यादा मीठी होती है वो कई बार कपटी व्यक्ति निकला। कौन है व्यक्ति कभी कपटी नहीं करता? सच बोल देने वाला, मुंह पे कह देने वाला व्यक्ति कभी कपट नहीं। स्वर्गीय रमेश संदेश एक तो ये बेटे हैं, मेरा दोस्त भी हो गया। मैं कई बार कहा करता हूँ कि ये सब ये कहते हैं उस व्यक्ति की हो सकता है वाणी थोड़ी हो या सच बोलना पर, तो ये सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मित्र है, दोस्त है, जो उसको जानते रहेंगे, कहते वक्त रहेंगे, तुमको पता है बंदा कैसा है।
हमने देखा है नजदीक से। पर हाँ, मैं ये भी कहा करता हूँ कि वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं ये जानता हूँ माँ बाप कुछ भी कहें, कैसे भी है, कुछ भी करें, माँ बाप से बहुत प्रेम करना चाहिए, हमेशा करना। नहीं मिलते दोबारा, सारी जिंदगी में आना पड़ेगा। मन में होता होगा ना कि अगर होता कि ऐसा हो जाएगा, मैं कुछ बातें कर लेता, मैं ऐसी चीजें कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा नहीं था, ऐसा बहुत सारी चीजें, वो नहीं रहता। तो कर्म कैसे काम करता सुनिएगा। एक बार एक मछुआरा तालाब में मछली पकड़ने गया, गरीब निर्बल मछुआरा। बड़ी मेहनत करने के बाद उसको एक मछली हाथ में पकड़ में आई और वो लेके मछली घर को चल पड़ा। तब तक एक ताकतवर बहादुर बलवान आदमी आया, उसके हाथ से मछली छीन लिया और लेकर आया। मछली भी मरी नहीं थी पूरी तरह से, जो जिसने छीना था, छीनने वाले के हाथ में पूरा डंक मार गई, काट गई। हाँ? थोड़ा समय बीता, समय निकलता रहा, वहां पे जहां डंक लगा था वहां जख्म हो गया, दवाइयां शुरू हुई, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी। बाद में डॉक्टर ने कहा अंगूठा कटेगा, यहाँ से अंगूठा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सड़ गया, अंगूठा कट गया। फिर कुछ समय बीता, ठीक रहा, फिर जख्म ताजा हुआ, पूरे हाथ में फैल गया, वो नहीं ठीक हो रहा। तो डॉक्टर ने कहा पूरा हाथ काटना पड़ेगा, कि पूरे शरीर में जहर चला जाएगा। उसका पूरा हाथ कट गया। तब तक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यार तुझे दवाई क्यों नहीं लगती, अभी तेरी उम्र थोड़ी, इतना कष्ट, तू जा किसी पूछ, किसी ने तेरे ऊपर कोई जादू टोना मंत्र तो नहीं कर दिया, या फिर तूने कोई पाठ तो नहीं कर दिया। उसने कहा कि मैंने कोई पाप खास तो नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे याद है कुछ महीने पहले एक मछुआरे के हाथ से मैंने मछली छीन ली, यानी मेहनत उसकी थी और खा मैं गया, कमाई किसी की, बचा मैं गया, दूसरे का हाथ मैं खा गया था, ये मैंने जरूर किया था। तो जा करके उसने कहा उससे माफी मांग, क्षमा मांग, हो सकता है उसने कोई जादू टोना करवा दिया, मंत्र मंत्र करवा दिया तेरे पे। वो गया उसके पास, हाथ धो के क्षमा मांगने लग पड़ा कि आपने कोई जादू टोना कर दिया, कुछ कर दिया, तो क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे। उस मछुआरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ना ही मुझे आता है। हाँ, लेकिन एक बात सुनना, अब सभी ध्यान रखें। मछुआरे ने कहा कि मैं सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए कोशिश कर रहा था कि मछली पकड़ में आए मेरे हाथ में, तो मैंने सोचा था अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा, लेकिन तू आया, मेरे हाथ से छीन ले गया, तू ताकतवर था, मैं तेरे से लड़ नहीं सकता। तो जब तू जा रहा था ना, तो मैंने ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके एक बात जरूर बोली। क्या बात बोली? तो मछुआरे ने कहा था कि ये परमात्मा, हे ईश्वर, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मैंने ये मंत्र जरूर पढ़ा था। तात्पर्य नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए, खासकर निर्बल के साथ, गरीब के साथ कभी भी धक्का नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि निर्बल व्यक्ति की बददुआ, निर्बल व्यक्ति का श्राप भगवान के लिए काटते हैं, नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं करना। जो इन चीजों को समझ लिया तो मेरे को बहुत ज्यादा इसको कोर्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार की समझदारी से जीत गया, वो मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है, मरना सब पे, और ये बड़ा जरूरी है। इस धरती पर जो आया है वो जाएगा, इसका नाम है मृत्यु लोक, इसीलिए है मृत्यु का लोक है। आज नहीं पैदा है, हाँ टाइम डिसाइड करता है अगला स्टेप क्या होगा, हम अगले कहाँ जाने वाले हैं, किस तरह का परिवार मिलेगा, मनुष्य बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, किस तरह परिवार मिलना होगा, किस तरह प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस सब कुछ चलता हुआ कर्म आगे का रास्ता बना देता है। अच्छे कर्म करना चाहिए, कोई साथ नहीं आएगा, बेटा बेटी बहू बीवी बच्चे समाज के साथ कुछ भी नहीं।
संसार से आगे कोई नहीं जाएगा। वहां लिखा है, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सफर अकेले ही रहेगा, करना पड़ेगा तो जाएगा नहीं। केवल इतनी सी बात, सरल रहना चाहिए। आदरणीय सर्वजीत सारी विराजमान मोहन शर्मा जी और भी बहुत सारे सज्जन दिवंगत कार्यक्रम से देशराज शर्मा हमारे फौजी एकदम और ये परिवार कार्यक्रम के प्रमुख सेवादार के रीति सेवादार है। बहुत सारे सेवादार पर जो कार्यक्रम इतना बड़ा सिस्टम महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है। ये दो लोग हैं, उत्तर भाई साहब और रोहित, उनके पीछे और बहुत सारे लोग। तो कम से कम कहीं ना कहीं धर्म कर्म से जुड़े रहे। मेरे भाई स्वर्गीय रमेश रणदेव सबसे बड़ी बात है कि तो बहुत सरल थी, सरल व्यक्तित्व के मालिक। किसी ने भी नहीं सुना होगा कभी भी कोई बात समाज में या कहीं कोई पंगा कभी नहीं, बहुत सरल, अपने काम से काम करना, किसी मतलब किसी ने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने साथ रहना। और ये आज ये जो सुख है ना, पाप की कमी है ना, ये सारी जिंदगी कभी पूरी। वैसे समझदार है सब, पर दायित्व बनता है। जब बात चला जाए तो बच्चों की जिम्मेवारी 10 गुना बढ़ जाती है। जब समाज को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल को मेंटेन कैसे रखना है, बात का सर बहुत ज्यादा ऊपर तक कैसे चला जाए, लोग कैसे कहेंगे रमेश रणदेव का बेटा। ये बच्चों का दायित्व बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है समाज के प्रति। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपनी माँ के, माँ के लिए बहुत, माँ के बारे में मैं बहुत बोलता हूँ, घंटों बोला था। माँ तो माँ है ना, एक लाइन माँ के बारे में, सामने माँ बैठी है, संतोष कुमारी की मम्मी है, राम की मम्मी है, मेरू की माँ है, और स्वर्गीय रमेश रणदेव की पत्नी। जब मैं मंदिर में हुआ करता था मंदिर के साथ, तब से वहां जाके बहुत सारे तब समझ आता। तो माँ के इसलिए करना चाहिए क्योंकि माँ माँ है। एक कभी बड़े सुंदर बात कहते हैं, 4-5 बेटे हो, छोटे छोटे हो, बड़े हो जाते नहीं समझते बात करना। तो छोटे होते तो माँ कैसे मैनेज करती है, कितना मेहनत करती है, कितना दिमाग लगाते। सुनिए, कभी ने कहा कि जब घर पर गरीबी थी, इतना कुछ नहीं था, अक्सर गरीबियां होती थी पहले, तो आज गाड़ी है, घर है, घर है, फैक्ट्री, मकान है, सब कुछ है। जब कभी गरीबी भी नहीं होगी ना छोटे, तो माँ कैसे मैनेज करती है, सबकी माँ। सुनिए, कभी बड़े सुंदर बात कही, बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। जब कुछ नहीं था काफी, उसको बेटों को क्या पसंद है, रोहित को क्या पसंद है, राहुल को क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर सभी खुशियाँ जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों से बस दूरी बना पाया। आज हमारे पास पैसा है, रिश्ते नहीं चलते। मैं खुशहाली में भी रिश्तों से बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी। बहुत समझदार समय का अभाव, माँ बाप की सारा दिन में बोले तो कम, और आदरणीय किशन शर्मा जी ने विराजमान,
समाज को बाली साहब प्रार्थना आखिर के दोनों से पंडित आदरणीय पार्टी शिवाली जी आज आप सारे रमेश रणदेव जी के अंतिम शोक सभा में बैठे हैं। रोहन जी को छोटे भाई के नाम श्रद्धांजलि भेंट कर वास्ते हैं। रमेश जी अभी पुराने पीछे करते और वो छोटे बिजनेस का मगर मानता है ऑनलाइन करना आज समाज के रोहित जी का ना है या कम कपाल कोई मेरे पिताजी मेरे बन गए बिजनेस में बहुत मेहनत की और मेहनत की जरिए माता पिता रमन शिव मंदिर में गया जो स्टार्ट होया और बेटी और प्रभाता बड़ा योगदान रोहित जी बहुत सेवा करते बगैर किसी लालच बगैर किसी मन और कल का लाभ में बच्चे जुड़े हुए और 2 लाख रुपये सेवा करते हैं। कहना लगे धार्मिक और सेवा का इस परिवार के आज मैं देख रहा कि दोनों मेरे सारा हाल पर है और समाज के मेरे प्रतिष्ठ सारे सजा हुए बर्बाद करना तो सजा करना अपा परम पिता परमात्मा ने चलना चाहिए अरदास करनी परमात्मा ने प्रार्थना करनी है कि रोहित जी और छोटे भाई और मेरे बहन वहाँ परमात्मा ने अपनी शायद ताकत के लाश परिवार के ऊपर दिया करे और परिवार में जो नंदा हौसला में क्योंकि सियाने कहते हैं कि परमात्मा को बंदा परमात्मा ही और परिवार से आसरा देता है तो शायद शक्ति देता है तो अपन सारे लोग का अरदास करके परमात्मा ने चलना ये परिवार में किसी परमात्मा ने चलना जुड़े उनके समाज के बच्चे अपना नाम का प्यारा लिखता रोहिणी में बहुत ना प्यारा लिखा है धार्मिक का पैसा देते परमात्मा ने कृपा करे तो प्रभाव से जे ना समाज के बच्चे हो ना अपना पिता का लोग कर सके तुझे सारे लोग को भगवान से ना तुम साझा करवा जो कहता है जो लोग सारे तो थोड़े आदमी से परिवार को ताकत मिलेगी और तुम शायद की शक्ति थोड़ा परिवार को बहुत ही बहुत धन्यवाद जय श्री आदरणीय पंडित जी विचार सभा शोक सभा नहीं है विचार सभा चाहे मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं मेरी बहनों मेरे नौजवानों स्वर्गीय रमेश रणदेव जी साढ़े गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज की सेवा वास्ते समाज के चंगे कामों वास्ते मैं अज तक उन्होंने परिचित छोटा होंदा उन्होंने जीवन हमेशा उन्होंने आशीर्वाद साड़ी संस्था जन जागृति मंच रहता जो जो कार्यक्रम करना है उन्होंने सहयोग ले जाना तो हमेशा उन्होंने सहयोग मिलता रहता आए हुए मेरे नौजवानों कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं कि शोक सभा की एक विचार सभा है आजकल घट परिवार है जोड़े माँ बाप की सेवा करते विचार करियो कि आप अज जोड़े वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं इस विचार सभा से आप विचार जरूर करना माँ बाप अपने बच्चों वास्ते पूरा पूरा जीवन मेहनत करते हैं बच्चों को पालते हैं जो मैं देखता हाँ कई जगह माँ बाप तड़पते होते हैं अज आप यही संकल्प लेके जाइए खिलाफ भी एक मुहिम चलाइए ताकि अज जड़िया समाज के समाजिक कुरीतियां आ रही हैं उन्होंने भी खत्म किया जाए और हर व्यक्ति जो आया है अपना एक दिन जाना है जाना वह निश्चित है अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर अच्छा काम करता
ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं कि 4 लोग भी नहीं होंगे सहारा देने वाले, क्योंकि हमेशा सानू सारे समाज वास्ते, देश वास्ते, अपने इलाके वास्ते कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों आदरणीय रमेश रणदेव जी के चरणों में श्रद्धा समर्पण करता हाँ और परम पिता परमात्मा यही बेनती करता हाँ उन्होंने चरणों जिन्हों का परिवार जिस तरह वो छड़ गए वो हंसता बसता रहे, इन्होंने बेटे इसी तरह जिस तरह वो समाज हित वास्ते सहयोग करते सी उसी तरह करते रहे। और इन्होंने शब्दों के नाल सारे आए हुए बुजुर्गों का मातावां मैं अपनी वालों फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों